जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वह परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे और उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं आंख पर और हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष माला डाले सुंदर तरंग मुद्रा से विराजमान थे। भगवान शिव को दर्शन करके विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ो मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी के साथ आया देख आश्रय देता भगवान रुद्र उठ कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री विष्णु को नमस्कार किया। सबसे नमस्कृत एवं स्वयं भी श्री विष्णु को एवं ब्रह्मा को नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्रीहरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। हे प्रभु, आप करुणामय ईश्वर है। आपके भय से यह वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए, हम नष्ट सचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधि शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार के आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृग की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गई है उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे हुआ सब आपका पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों से श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सुश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सही बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा, अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए यजमान के दांतों से भली बात पीसे गए ज्ञान का भक्षण करें, यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृग की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं को जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अधर्वयु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वे पूषा के हाथों से अपने काम चलावें। यह मैंने अपने आप लोगों के प्रेम वश का है। फिर शंभु ने दक्ष के धड़ को वीरभद्र से मंगवाकर उसमें बकरे के साथ जोड़ दिया। वैसे ही अब शंभु की दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु अनुरागाधिक के कारण तथा अपनी मृत्यु हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो गए। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीन डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीन बंधो शंभो, मुझ में आपका प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप पवित्र ईश्वर से संपन्न परमात्मा हैं, अतः आपने ही मूल उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनिचित प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान ऋषभध्वज को वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव
महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। देव देवेश ईश्वर, आपने मेरे पर दक्ष पर अनुग्रह किया, अपने अपमान की और कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य को और प्रेरित करने वाले हैं, आप ही कर्तव्य से रोकने वाले हैं। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से दमक उठा। इस प्रकार श्री विष्णु के, ब्रह्मा जी के, देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शिव ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त है, किंतु चौथा ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मयज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल विशुद्ध मुझ परब्रह्म परमात्मा में यह ज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। मेरा भक्त प्राणी मात्र मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वह शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय बुद्धिहीन है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा, मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिवस आय पूर्वक पाप उसे प्राप्त दोनों को प्राप्त होंगे और उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए। शिव भक्त दक्ष ने शिव के आज्ञा से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिया ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। प्रजापति ने दैत्यों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। इस प्रकार परब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता विदा हुए। देव शिव जी भी दक्ष से सम्मानित और प्रीति और प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर आकर प्रधान गणों से अपनी प्रिया सती की कथा कही। सती का यह अनुपम चरित भोग और मोक्ष देने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र, पावन और स्वर्ग, यश, आयु को देने वाला और पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हाटकेश्वर भगवान की जय। हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे सती के पति, आप ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, सनातन है। आपकी इस पावन कथा को श्रवण कराने में, जानकर अनजाने में हुई त्रुटि को क्षमा करें। हमारे द्वारा आपकी पावन कथा सती खंड तक सुनाने के प्रयास को आपके भक्तों तक दीर्घ काल तक पहुँच बनी रहे, और जिन्होंने न्यूनाधिक भक्ति से श्रवण किया, उन्हें भी मेरे साथ आपकी कृपा हमेशा प्राप्त हो। जय सदाशिव। जुड़े रहे हमारे साथ भगवान शिव का जप तप और स्तुति करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।